आप बीजेपी आईटी सेल में रहे थे, कब से कब तक रहे हम्म। थे आप बीजेपी आईटी सेल में? मैं 2013 से ही था। वैसे 2012 में आईटी सेल का गठन हुआ था, जिस टाइम पे गडकरी जी अध्यक्ष थे, उस टाइम पे ही मैं ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, और कब तक रहे थे? 2015 तक। 2012 से 15 तक, 3 साल तक उसमें नौकरी करी। हम्म। तो ज्वाइन क्यों किया सबसे पहले? ज्वाइन तो वैसे ही वहाँ पे उन लोगों ने चुन लिया था, जैसे आलोक सोलंकी जी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे लगाया था। किस, कुछ मतलब टैलेंट, आप? कुछ टैलेंट, सोशल मीडिया का कुछ टैलेंट देख के। अच्छा, वो चुन चुन के उन्होंने आपको चुना, आपने उनको नहीं वहां पे नहीं, अप्लाई? मैंने नहीं चुना, उन्होंने उन्होंने मुझे चुना। वो चुनते ही है, वो नजर रखते हैं सब जगह। जितने भी वहाँ लोग हैं वो चुने चुने हुए लोग हैं, खुद खुद चुनते हैं। अच्छा, पर कितने लोग काम करते हैं मतलब इस आईटी सेल में? कोई कल्पना नहीं है, 20,000 लोग होंगे सारे स्टेट के मिला के। जिलेवार तहसीलवार सब जगह कर रखी है ना इन्होंने सेट, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रखी है। अच्छा, पीआर कंपनियां होती है वो भी। लेकिन कुछ, एक टॉप की टीम होगी आईटी सेल की, कंपनीज तो बाकी की होती हैं, कुछ इनकी कोर टीम होगी। आप किस ब्रांच में, आपकी पोजीशन क्या थी आईटी सेल में? मेरी पोजीशन जैसे आम मजदूर की होती है वैसे ही थी। मतलब? टॉप इसमें इसमें टॉप 150 लोग होते हैं, वो लोग टॉप होते हैं। अच्छा। सुपर 150, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बीजेपी आईटी सेल सुपर 150, उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कौन कौन लोग हैं। अच्छा, तो आप सुपर 150 का पार्ट थे इनके? हाँ, सुपर 150 का पार्ट नहीं, सुपर 150 के बाद में 51वें नंबर पे मैं ही था, 151वें नंबर पे। अच्छा और तो, पीछे 50 लोग और भी होते, पीछे 50 लोग और भी होते थे। अच्छा सुपर 150 के बाद 50 लोग और थे, तो आप उनमें से एक जिसमें थे? मैं भी था, हाँ उनमें से एक था 50 में से, जिनमें मेरे कई दोस्त अब भी वहाँ लगे हुए हैं, हालांकि 5-7 लोगों ने हमने छोड़ दी। मेरी मेरी पोजीशन पे 50 लोग थे और उनकी पोजीशन पे वो सुपर 150 लोग थे, जिसमें ये अंकित कुमार गुप्त, अंकित पांडे हुआ, विकास पांडे हुआ, हम्म। एक सुब्रमण्य जी है वो हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सुपर 150 वो लोग हैं जिनको पीएम से मिलने का मौका मिलता है। आप 2015 की एक न्यूज़ देखेंगे, क्विंट ने छापी है, ट्विटर ट्रोल्स अमंग सुपर 150 इनवाइटेड बाय पीएम मोदी। 2015 की न्यूज़ है। तो 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये जो कह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, इनको एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली नो सेल्फी अलाउड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे आप देखेंगे इन सुपर 150 की टीम में कौन कौन आता है। तेजिंदर बग्गा आता है। तो अब इसमें खास बात देखिए कि ये जितने भी लोग ने फोटो खिंचाई, यहाँ पे बैकग्राउंड सेम होगा सबका, और सब सेम जगह पे खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे सारे 150 के 150 लोग। नीचे इस अंकित जैन के नाम के आदमी ने एक फोटो खिंचाई, सेम जगह पे बैकग्राउंड देख सकते हैं सेम है। क्विंट का आर्टिकल तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कैसे ये 150 लोग में से भी गाली देने वाले ट्रोल्स बहुत हैं। तो अंकित जैन ने ऐसे ट्वीट्स भी कर रखे हैं माँ बहन की गालियां देकर, और मोदी से मिलने का इनको मौका मिल रहा है। सुरेश नखुआ, फिर से देखेंगे आप, बैकग्राउंड वही है इन सब का, ये सारे एक जगह खड़े होकर मिलने गए थे 150 लोग। ये भी ऐसे आदमी है जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी हैं लोगों को ट्विटर पर। तो ये सारे लोग, 150 लोगों को मोदी से मिलने का मौका मिलता है। बाकी कोई भी बीजेपी आईटी सेल में इन सब से नहीं मिल सकता, इतने टॉप लीडरशिप से। तो आपका काम क्या था वहां पे, आप 50 लोगों का? मेरा मेरा काम फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्रोलिंग करना होता था। किसी को भी परेशान कर दो, अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी लिख रहा है तो उसको भगा दो, या फिर पर रिपोर्टिंग करवा के बंद करवा दो। ये काम 50 लोगों को देना, सेम ही काम दे रखा था 50 लोगों को, सबका यही हाँ, काम? 50 लोगों को सेम काम दे रखा था। जब 50 से नहीं निपटते थे ना, तो वो आगे ईमेल करके और लोगों को बोल देते थे। इंडिया भर के लोग हैं ना सारे, जिनको अच्छा, एक साथ हाँ, ईमेल फॉरवर्ड होता है कि जैसे इस टॉपिक पे काम करना है, इस विषय पे एक एक साथ में ईमेल वहां से फॉरवर्ड होता है। हजारों लोगों को होता है वो वहां से। तो जो सुपर 150 था उनका काम क्या था फिर? उनका भी काम ट्रोलिंग करना था? हाँ, उनका काम ट्रोलिंग करना था। मेन कंटेंट वो तैयार करते थे सुपर 150। अच्छा, वो जो कोई ट्वीट करना हो तो कोई ट्वीट में जो कई बार पेड ट्रेंड्स करे होंगे आपने भी कि? नहीं नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं था, लेकिन मेरे को मैसेज जरूर आते थे कि ट्विटर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वो। ट्विटर का मेरे को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं वहाँ ट्विटर पे नहीं जुड़ा था। लेकिन ट्विटर पे जितने ट्वीट करने होते हैं ना, तो हाँ, 50 ट्वीट की लिस्ट बना के भेज देते हैं। 50 ट्वीट, एक विषय पे 50 ट्वीट बना दिए कि एक साथ में 2,000 लोगों को भेज दिया कि हाँ, इतनी बजकर इतनी मिनट पे आपको ये पोस्ट करना है सारे ट्वीट। बिल्कुल।
यही अपनी मर्जी से 50 ट्वीट में से अपनी मर्जी से कोई भी ट्वीट चुन सकता है। 10-12 एक साथ में 5-5 ट्वीट मार देते थे तो वो मतलब एक साथ में अगर 2000 ट्वीट एक ही समय पे होता है तो वो अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो वो ये काम जो ट्वीट्स बनाने का काम था, ये सुपर 150 वाले लोगों का था? हाँ, सुपर 150 की टीम थी ट्वीट बनाने वाली। अच्छा, तो उनके नीचे जो काम करते थे उन सबको बस ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके सही टाइम पे ट्वीट करना। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लेते, कुछ अपनी मन मर्जी से मिक्स भी कर सकते थे, लेकिन वो सब ऐसा ही चलता था, एक ही ईमेल का आदेश होता था। ये चीज बार बार प्रूव होती रही है और अभी हाल ही में